हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे कंपोजिट फिलिंग की, यानी दांतों के रंग के मसाला भरना। आजकल एडवांस डेंटिस्ट्री में बिल्कुल टूथ कलर मटेरियल आ गए हैं जिसको कंपोजिट कहा जाता था। पहले कभी अमलगम फिलिंग या चांदी की फिलिंग की जाती थी तो वो लुक में ब्लैक होता था, काला दिखाई देता था। अब लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं, इसके लिए फिर वो चाहते हैं कि जो भी फीलिंग की जाए वो दांत के कलर की हो, दांत के शेड के साथ मैच करती हुई हो। बिल्कुल दांतों के शेड का होता है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहीं फीलिंग हुई है। अच्छा, ये किस कंडीशन में, कौन कौन से कंडीशन में कंपोजिट फीलिंग की जा सकती है? जैसे कि पीछे के दांतों में भी कंपोजिट फिलिंग की जा सकती है, हर हिस्से में यानी चबाने वाले हिस्से में भी कंपोजिट फिलिंग की जा सकती है, गाल वाले हिस्से में या जबान की तरफ, तालू की तरफ भी अगर कोई कैविटी है, केरीज है तो उसमें भी फिलिंग, कंपोजिट फिलिंग को किया जा सकता है। जैसे फ्रंट टीथ में अगर कोई दांत का कोई पार्ट यानी इनेमल पार्ट तक चिप ऑफ हो गया है तो उसको बिल्ड करने के लिए यानी वापस बनाने के लिए भी कंपोजिट फिलिंग से हम उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। किसी दांत में कोई कस्प टूट गया है, कस्प को भी हम कंपोजिट से बिल्ड कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। दो दांतों के बीच में, सामने के दांतों के बीच में अगर गैप होता है, गैप अच्छा नहीं लगता देखने में, तो उस कंडीशन में भी कंपोजिट फिलिंग के जरिए उस गैप को फिल किया जा सकता है, उस गैप को कम किया जा सकता है, जिससे लुक अच्छा आ जाता है पेशेंट का, यानी उसकी स्माइल अच्छी हो जाती है। अच्छा, कंपोजिट फिलिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले जिस दांत पे कंपोजिट फिलिंग करना होता है तो उस दांत पे अगर कैविटी है, केरीज है, तो उस कैविटी को, केरीज को हटाना होगा। उसके बाद इचेंट होता है एक मटेरियल, उस इचेंट को 30 सेकेंड तक दांतों के ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं, 30 सेकेंड बाद उसको वॉश कर लेते हैं। इचेंट का मकसद होता है कि दांतों के सरफेस को रफ कर देना, यानी उसकी वजह से दांत के सरफेस बिल्कुल रफ हो जाते हैं। जब सरफेस रफ हो जाते हैं तो वहां का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वहां पे बाइंडिंग अच्छी होगी कंपोजिट के साथ टूथ स्ट्रक्चर की। उसको पूरी तरीके से ड्राई कर लेंगे, उस दांत को बिल्कुल सुखा लेंगे, सूखा कर लेंगे। उसके बाद फिर बॉन्डिंग एजेंट को अप्लाई करेंगे, जहां जहां भी कंपोजिट डालना है उस पूरे एरिया पे हम बॉन्डिंग एजेंट को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 20 सेकेंड तक हम लाइट उस पे डालेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी ब्लू लाइट 20 सेकेंड तक डालेंगे। 20 सेकेंड में वो फिर बॉन्डिंग एजेंट क्योर हो जाता है। क्यूरिंग के बाद फिर उस दांत के शेड के साथ हम कंपोजिट लेंगे, जो भी दांत का शेड होगा वो उस शेड का कंपोजिट लेंगे। पहले 3-3 मिलीमीटर के थिकनेस में हम उसको क्योर करते जाएंगे। सबसे पहले 3 मिलीमीटर कंपोजिट लेंगे, उसको वहां पे बिल्डअप करेंगे, फिर उसको क्योर करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 मिलीमीटर लेंगे, 3 मिलीमीटर को फिर क्योर करेंगे। इस तरीके से उसको पूरे दांत को एक शेप दे दिया जाता है, यानी दांत का जो नेचुरल एनाटॉमी थी उस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग उस कंपोजिट से पूरा बिल्डअप कर दिया जाता है। बिल्डअप करने के बाद पूरा क्योर कर देते हैं। क्योर होने के बाद ये कंपोजिट एक क्ले टाइप का मटेरियल होता है, मुलायम होता है। इसको जैसे चाहते हैं हम मोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं उस शेप में दे देते हैं। एक बार कंपोजिट को जो शेप दे दिया, शेप करने के बाद जब उस पर हम लाइट डाल देते हैं, यानी ब्लू लाइट डाल देते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट डाल देते हैं, तो वो फिर सख्त हो जाता है, क्यूर हो जाता है। तो ये आज की डेट में फीलिंग मटेरियल सबसे अच्छा होता है, टूथ कलर होता है, एस्थेटिक होता है, ड्यूरेबल भी होता है, हार्डनेस भी इसकी अच्छी होती है। खाने पीने वाले हिस्से पे भी लगाया जा सकता है, चबाने वाले हिस्से पे भी लगाया जा सकता है। जैसे शख्स ब्रश का इस्तेमाल करने से दांत साइड से कट जाते थे, कंपोजिट फिलिंग की जा सकती है। धन्यवाद।